गौतमी एक सीधी सादी लड़की थी, इसलिए वह रोज बस में कंडक्टर की नौकरी करती थी। दरअसल उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए गौतमी एक लड़की होने के बावजूद बस में कंडक्टर की नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। आज जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहनें और माँ टीवी देख रही हैं। यह देखकर गौतमी को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी को डांटते हुए कहती है, मैं अकेली इस घर के लिए मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग पढ़ाई की बजाय टीवी पर सीरियल देख रहे हो। उसकी बात सुनकर सभी चुपचाप टीवी के पास से हट जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौतमी को कंडक्टर की नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह बात सुनकर वह बहुत उदास हो जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, मेरी नौकरी अब नहीं रही, अब दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्च कैसे चले। उधर उसकी दोनों बहनें टीवी पर डांस देखकर खुद भी डांस करने लगती हैं। तभी गौतमी वहाँ आ जाती है, गुस्से में टीवी बंद कर देती है और डांटते हुए कहती है, मैं वहाँ जान लगाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम दोनों को डांस की पड़ी है। गौतमी की चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है। तभी गौतमी गुस्से में कहती है, क्या ये भी मेरी तरह कंडक्टर बनना चाहती है। रात को गौतमी नौकरी जाने की बात से बहुत दुखी होकर अकेली बैठी होती है। तभी उसके पिताजी आते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। वो नौकरी तो बस एक अस्थायी काम थी, अगर नौकरी चली गई तो क्या हुआ। तुम दोबारा से अपनी पीएसएससी की परीक्षा की तैयारी करो और अपने सपने को पूरा करो। पिताजी की ये बात सुनकर गौतमी बहुत खुश हो जाती है और उसे नया हौसला मिल जाता है। गौतमी की नौकरी जाने के बाद उसे फेयरवेल दिया जाता है, इसलिए आज गौतमी बहुत उदास मन से अपना फेयरवेल लेकर लौट रही थी। तभी कोरा नाम का एक लड़का गौतमी को प्रपोज करने लगता है। यह देखकर गौतमी गुस्से में आकर कोरा पर वही फूल फेंक देती है। दरअसल कोरा एक लड़कियों को छेड़ने वाला लड़का था। जब भी कोई नई लड़की दिखती वह तुरंत उस पर लाइन मारने लगता था। आज जब कोरा बस कंडक्टर बनकर आया था तब उसने गौतमी पर भी लाइन मारनी शुरू कर दी थी, लेकिन गौतमी एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वह कोरा के झांसे में नहीं आई। एक दिन गौतमी सब्जी खरीदने एक चाचा की दुकान पर जाती है। सब्जी देते समय वे चाचा वजन में चोरी करने लगते हैं। गौतमी इस धोखाधड़ी को पकड़ लेती है और सबके सामने चाचा को चोर कहकर उनका विरोध करती है। उसी समय कोरा की माँ वहाँ आ जाती है और गौतमी का साथ देते हुए चाचा को सबके सामने गलत ठहराती है। कुछ दिन बाद जब गौतमी कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है तब वही बस आती है जिसमें कोरा कंडक्टर होता है। कोरा गौतमी को देखकर जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है कि बस में अब सीट नहीं है, इसलिए वह किसी दूसरी बस से आ जाए। कोरा की इस हरकत से गौतमी को बहुत बुरा लगता है। अब गौतमी अपने घर का खर्च चलाने के लिए अखबार बांटने का काम करने लगती है। एक दिन जब वह अखबार बांट रही होती है तो कोरा की माँ उसे यह काम करते हुए देख लेती है, जिससे वे गौतमी की मेहनत और ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने घर पर भी अखबार देने के लिए कहती है। अगले दिन गौतमी बारिश में भीगते हुए कोरा की माँ के घर अखबार देती है, जिससे कोरा की माँ उस पर और भी अधिक खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे कोरा की माँ गौतमी को अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह मानने लगती है और रोज उसके साथ साइकिल पर घूमने निकलती है। कुछ दिनों बाद कोरा की माँ को कोरा के लिए एक शर्ट खरीदनी होती है, इसलिए वे उसी मॉल में जाती हैं जहाँ गौतमी काम करती है। वहाँ गौतमी को देखकर वे बहुत खुश होती हैं और तुरंत कोरा को भी वहीं बुला लेती हैं। जैसे ही कोरा मॉल के पास पहुँचता है गौतमी की नजर उस पर पड़ती है और वह तुरंत मॉल में छिप जाती है। दरअसल गौतमी को अब तक यह पता नहीं था कि वही लड़का जिसने उसे मजाक में प्रपोज किया था वही कोरा है और उसी की माँ के साथ वह इतने दिनों से समय बिता रही थी। अब कोरा की माँ बार बार गौतमी को ढूंढकर कोरा से उसका परिचय करवाना चाहती है, लेकिन गौतमी कहीं नहीं मिलती, इसलिए वे दोनों निराश होकर वापस चले जाते हैं। उधर जब गौतमी को सच्चाई का पता चलता है तो वह बेहद उदास होकर घर पर बैठ जाती है। अगले दिन जब गौतमी कोरा के घर अखबार देने जाती है तो वहीं कोरा ब्रश कर रहा होता है और उसे देखकर उसे गौतमी मैडम कहकर पुकारता है। यह सुनते ही गौतमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन से वह कोरा के घर अखबार देने भी नहीं जाती। इस पर कोरा की माँ उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ वे देखती हैं कि गौतमी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। तुरंत वे कोरा को फोन करके अपनी गाड़ी लाने को कहती है। कोरा तुरंत गाड़ी लेकर आता है और गौतमी के पिता को अस्पताल ले जाता है। उधर कोरा की माँ गौतमी की दोनों बहनों को लेकर अस्पताल पहुँचती है। वहीं पर कोरा की माँ कोरा को अपना बेटा कहकर गौतमी से परिचय करवाती है। वहाँ गौतमी के मॉल का मालिक आनंद आ जाता है और सबके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वही अकेला गौतमी के लिए सब कुछ करेगा। आनंद का यह बर्ताव देखकर कोरा और उसकी माँ नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख गौतमी चुपचाप उदास होकर कोरा और उसकी माँ को जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद कोरा के एक रिश्तेदार चाचा की बेटी कोरा से प्यार करने लगती है। उसी दिन कोरा उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर गौतमी को जलाने के लिए जानबूझकर उसके सामने से लेकर जाता है। यह देखकर गौतमी अंदर ही अंदर जल उठती है। इसी दौरान गौतमी के पिता का देहांत हो जाता है, जिससे गौतमी की माँ और बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी कोरा की माँ मदद के लिए वहाँ आती है, लेकिन गौतमी कोरा की माँ की ओर देखती तक नहीं और उन्हें अनदेखा कर देती है। कोरा की माँ काफी देर तक गौतमी से बात करने के लिए इंतजार करती रहती है, लेकिन गौतमी अपने रिश्तेदारों से बातचीत में व्यस्त रहती है। यह देख कोरा की माँ दुखी होकर वहाँ से लौट जाती है। उधर गौतमी अपने पिता के जाने के बाद बेहद दुखी हो जाती है और अपने पिता की कही कुछ बातें याद कर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन कोरा के ऑफिस के लोग उसे गौतमी की हालत के बारे में बताते हैं, जिससे कोरा तुरंत गौतमी के पास पहुँचता है और एक
नौकरी का प्रस्ताव देता है। लेकिन गौतमी को अब भी कोरा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उस नौकरी को ठुकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोरा अपनी माँ के साथ फिर से गौतमी के पास नौकरी की बात करने आता है, लेकिन गौतमी दोनों की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद गौतमी फिर से अखबार बांटते हुए कोरा के घर आती है। तभी सामने से कोरा और उसकी माँ उसे रोकते हैं और एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गौतमी किसी की दया पर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में फिर से वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार कोरा और उसकी माँ एक योजना बनाते हैं और गौतमी को एक काउंसिल सेक्रेटरी की नौकरी पर रखवा देते हैं। इस बार गौतमी को यह नहीं पता होता कि यह नौकरी उसे कोरा की मदद से मिली है। वह मन ही मन सोचती है कि यह नौकरी उसे उसकी काबिलियत के कारण मिली है। लेकिन जैसे ही गौतमी ऑफिस से बाहर आती है, वह देखती है कि इस काउंसिल के सेक्रेटरी पहले कोई और नहीं बल्कि कोरा ही था और कोरा ने जानबूझकर अपनी जगह यह नौकरी गौतमी को दिला दी। अब इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद गौतमी बार बार कोरा की मासूमियत को सोचने लगती है और आखिरकार वह अपने गुस्से को शांत कर देती है। फिर वह बेहद खुश होकर कोरा से मिलने के लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही बस स्टॉप पर बस आती है, गौतमी देखती है कि बस में कोरा नहीं है। यह देखकर वह थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वह कोरा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि घर पर कोई नहीं और बाहर से ताला लगा हुआ है। कुछ दिन बाद जब गौतमी अपनी ऑफिस से लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे उसी बस में कोरा मिल जाता है। और जैसे ही गौतमी बस से उतरने वाली होती है, कोरा उसे एक मुश्किल सा सवाल लिख कर देता है और कहता है, इस सवाल का उत्तर ढूंढकर मुझे कल बताना। अगले दिन गौतमी उस सवाल का हल ढूंढने के लिए अपनी ऑफिस की दोस्त से पूछती है। उसकी दोस्त मोबाइल पर सर्च करती है और कहती है कि यह कोई सवाल नहीं है, बल्कि प्रेम करने वालों का एक लव लेटर है। यह सुनकर गौतमी बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन सुबह सुबह बस स्टॉप पर कोरा के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब कोरा बस में आता है, तो गौतमी उसे अपने पास खींच लेती है और उसे एक प्यारा सा चुंबन दे देती है। इससे कोरा भी समझ जाता है कि अब गौतमी भी उससे प्यार करने लगी है। उसी दिन गौतमी अपनी ड्यूटी छोड़कर पूरा दिन कोरा के साथ बस में बिताती है। धीरे धीरे कोरा और गौतमी एक दूसरे के साथ हर जगह घूमने लगते हैं और रोज रोज उनकी बातें और मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। गौतमी और कोरा दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं और हर दिन घंटों तक आपस में बातें करने लगे थे। इसी बीच कोरा के चाचा अपनी बेटी की शादी कोरा से करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज कोरा और अपनी बेटी की रिंग सेरेमनी के लिए सारे मेहमानों को बुला रखा था। लेकिन कोरा जानबूझकर पूरे दिन किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता और घर भी नहीं लौटता, क्योंकि अब उसे गौतमी जैसा सोने का टुकड़ा मिल चुका था। वह उधर गौतमी के साथ अपने प्यार में व्यस्त रहता है। इधर कोरा के चाचा काफी देर तक उसका इंतजार करते हैं और गुस्से में आकर कोरा की माँ को उलटे सीधे ताने देते हुए सभी मेहमानों को लेकर घर से चले जाते हैं। रात को जब कोरा घर आता है, तो देखता है कि उसकी माँ गुस्से में चुपचाप लेटी हुई है। जब वह चुपचाप घर के अंदर जाने लगता है, तभी उसकी माँ गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मार देती और कहती है, तेरी वजह से आज मुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगले दिन सुबह गौतमी कोरा को कॉल करती है, लेकिन कोरा बार बार उसका कॉल काट देता है। इससे गौतमी दिन भर यही सोचती रहती है कि आखिर हुआ क्या है। ये सोचते हुए वह अगले दिन कोरा के घर जाती है। वहाँ वह कोरा की माँ से मिलती है और उन्हें बहुत अनुरोध करती है, लेकिन अब कोरा की माँ ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वह गौतमी को जानती ही नहीं। माँ को पता चलता है कि कोरा अब गौतमी से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, तो वह चर्च के फादर के पास जाकर पूछती है कि चूंकि गौतमी दूसरी जाति की है, तो क्या दोनों की शादी हो सकती है। तब फादर कहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तो जात पात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ये सुनकर कोरा की माँ रात को अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे जोर से थप्पड़ मार दिया था। तब कोरा अपनी माँ को समझाते हुए खुद भी भावुक होकर रोने लगता है। आखिरकार माँ बेटा दोनों मिलकर गौतमी के लिए शादी का जोड़ा लेने उसी आनंद के मॉल पर जाते हैं और गौतमी की नाप की ड्रेस मांगते हैं। यह बात सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन पंचायत में कोरा और गौतमी की शादी का मामला उठाता है। वह कहता है कि दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंचायत यह बात सुनने के बाद कहती है, अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तो फिर जात पात का भेदभाव क्यों करें। नेक्स्ट, अब कोरा और गौतमी एक दूसरे से प्रेम तो करने लगते हैं, लेकिन कोरा ईसाई होता है और गौतमी हिंदू, इसलिए जब उनकी शादी की बात आती है, तो सबसे पहले गौतमी से विवाह करने वाला आनंद पंचायत बुलवा लेता है। दूसरी ओर कोरा के रिश्तेदारों में उसके चाचा भी अपनी बेटी की शादी कोरा से करना चाहते हैं, इसलिए वे चर्च के फादर से मिलकर कोरा और गौतमी की शादी का विरोध करने लगते हैं। उधर जैसे ही गौतमी अपनी ऑफिस से लौटती है, आनंद के कुछ लोग उसके घर आकर घर को सरकारी संपत्ति बताकर 1 महीने के अंदर उसकी नीलामी की बात कहते हैं। इससे गौतमी पूरी तरह से दुखी हो जाती है। रात को आनंद के लोग गौतमी को परेशान करने के लिए उसके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे डर के मारे उसी रात गौतमी, उसकी माँ और बहन घबरा जाती है। कुछ दिन बाद गौतमी की शादी का दिन आता है। कोरा की माँ चर्च में गौतमी का इंतजार कर रही होती है। उधर जब गौतमी शादी के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय आनंद और उसके आदमी आ जाते हैं और आनंद गौतमी की माँ को बहुत अपशब्द कहता है। साथ ही वह अपने आदमियों को गौतमी के घर के सामने तैनात कर देता है ताकि गौतमी शादी के लिए बाहर न जा सके। उसी समय कोरा बार बार गौतमी को कॉल करता है, लेकिन गौतमी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। बहुत बार कोशिश करने के बाद कोरा अपनी माँ से कहता है कि शायद गौतमी शादी के लिए नहीं आ रही है। यह सुनकर कोरा की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और
चर्च से बाहर निकल जाती हैं। अब अंत में कोरा गौतमी से शादी करने के लिए बहुत देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन गौतमी आनंद के आदमियों के डर से शादी में नहीं आ पाती। यह देखकर कोरा और उसकी माँ उदास होकर गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में जाते समय कोरा की माँ आखिरी बार गौतमी से मिलने उसके घर जाती है। जब कोरा और उसकी माँ गौतमी के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह सूना पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। यह देखकर वे वापस जाने लगते हैं। तभी घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोरा तुरंत दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ वह देखता है कि एक आदमी ने गौतमी की बहन को पकड़ रखा है। यह देखकर कोरा उस आदमी की जमकर पिटाई करता है। उसी समय वहाँ गौतमी और उसकी माँ आ जाती है। गौतमी रोते हुए कोरा की माँ को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी माँ और बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं शादी में नहीं आ पाई। तब कोरा की माँ गौतमी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करती है और उसे गले लगाकर बहुत स्नेह देती है। इसके कुछ ही देर बाद कोरा और गौतमी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और यहीं पर गौतमी की कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट